इस तरह के प्रश्न में ए स्क्वायर ए बी सी प्लस बी स्क्वायर, इकाई वाला अंक को हम बी मानेंगे और इधर दहाई का अंक को ए मानेंगे और जो स्क्वायर है उसको सी मानेंगे। देखिए आप सॉल्व करते हैं तो हमारा ए स्क्वायर कहने बी स्क्वायर मतलब 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है। तो 16 को 6 लिखेंगे और हाथ में रहेगा 1। तो अब उसके बाद ए बी सी कहने का मतलब 34 को आपस में 3 गुने 4 करेंगे, ये हो गया। अब पावर में 2 से गुना, 4 या 12 और ऊपर में 2 है तो 12 दूनी 24 है। अब हाथ में पहले से कितना था? 1। 24 से 25, 25 के 5 हाथ में 2। अब लास्ट का स्क्वायर ए का स्क्वायर कितना हो? 3 है। 3 का स्क्वायर कितना होता? 9 और 2 11, इसका स्क्वायर 11। एक मतलब आप फिर से समझा देते हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न में ए बी सी हम इकाई का अंक को बी मानेंगे और दहाई का अंक को ए मानेंगे और जो पावर में रहता है उसको सी मानेंगे। अब देखिए ये ट्रिक है बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर हम करेंगे तो 16 आएगा। 16 के 6 हाथ में 1। अब ए बी सी करने का मतलब बीच वाला संख्या को आपस में गुना करेंगे। 4 या 12 और ऊपर में 2 है तो 12 दूनी 24 और हाथ में 1 था। 25 के 5 हाथ में 2। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 2 11। अब देखिए ये प्रश्न में 2 ऊपर जो है ना इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे स्क्वायर अभी नहीं करेंगे, ये स्क्वायर निकालने के लिए कहा गया है। ये बन जाएगा। इसी तरह से आवश्यक भी प्रश्न है। देखिए ये वाला भी प्रश्न इसी तरह से रहेगा। 67 यानी बी का स्क्वायर 7 है तो 7 का स्क्वायर 7 गुने 7 तो कितना होगा? 9। तो हाथ ये 49 आएगा। तब 49 के 9 हाथ में 4। अब देखिए 6 गुना 7 7 का 42, ऊपर में 2 है तो ऊपर में 2 से 42 और 2 कितना होता है? 42 गुना 2 कितना होता है? 42 दूनी 84। ये 84 आया। 84 के हम कितना लिखेंगे? 4 हाथ में 8। अब देखिए 6 का स्क्वायर करने का मतलब जितना अंक रहेगा उतना करने का। 6 का 36, 36 और 8 कितना होता है? 36 और 8 आप जानते हैं 36 और 8 44 होता है। 36 और 8 44। तो इसका आंसर कितना आएगा? ये 4449 इसका आंसर आएगा। अगला देखते हैं। देखिए अगला ये भी आसान से बन जाएगा। पहला का 87 का कितना आएगा? 7 से 49 के 9 हाथ में 4, 8 से 56 7 से 49 के 9 हाथ में 4 हुआ। 8 से 56 गुना 2 यानी 112 4 116। देखिए 116 इसलिए लिखा था। 116 का 6 लिखेंगे, हाथ में 11। 8 का स्क्वायर होता है। 8 का स्क्वायर 8 गुना 8 कितना होता है? 8 64। 64 में हम 11 को ऐड करेंगे। 64 11 होता है 75। तो हमारा 87 का स्क्वायर कितना आ गया? 75 69। अब देखिए 53 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 53 का 3 तिया 9। अब देखिए 5 गुना 3, 5 तिया 15 गुना 2, 5 तिया 15 15 30 के 0 हाथ में 3। अब देखिए 5 का स्क्वायर 25 3 28। हमारा 53 का स्क्वायर कितना आया? 2809। इसी तरह से अगला देखते हैं 88 यानी 8 का स्क्वायर 8 का 64 हाथ में 6 रहा। अब देखिए 8 64 इस तरह से होगा। 8 गुना ऊपर 2 8 64 गुना 2 यानी 128। 128 अच्छे कितना होता है? हाथ में बाकी था 128 34। 134
34 के हम 4 लिखेंगे, हाथ में बचा 13। अब 8 का स्क्वायर 8 64, 64 और 13 कितना होता है, 64 13 77। हमारा 53 का स्क्वायर कितना है, 77 44। ठीक उसी प्रकार से अगला भी देखते हैं। अगला कितना है, 49। तो 9 का स्क्वायर 81, 81 का 1 हाथ में 8 रहा और 9 चौक 36, आपस में 4 मल्टीप्लाई गुने 2, 9 चौक 36, 36 दूनी 72, 72 और 8 80, 80, 80 के 0, हमारा 80 के 0 हाथ में 8, 4 16, 16 8 24, 16 8 24। हमारा 49 का क्यूब कितना आ गया, 2401। इसी प्रकार देखिए अगला, आप लोग ये सब 4 क्वेश्चन के दिया गया है। ये पहला का यहाँ पे हम ये दे देते हैं 62 का स्क्वायर निकालने के लिए। अब देखिए ये 4 हुआ, आप इसी तरह एक और लिख लीजिए। आपको अगर समझ में आया हो तो कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। ये एक और लिख लीजिए 99 का स्क्वायर कितना होता, आपको कमेंट में बता देना है कितना आंसर आता है। थैंक यू।